चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग क्लास परसेंटेज का करेंगे। जहाँ तक बताए थे उससे आगे हम लोग करेंगे, तो जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए और बस इसको एक करते रहिए। सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए हम लोग देखेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। इस सब के लिए जो क्लास 6 से हो, 5 में हो, 10th में हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, बात करते हैं हम लोग परसेंटेज। तो उसके बारे में कुछ हम इंट्रोडक्शन दे दिए थे कुछ पहले, जहाँ तक बताए थे उससे आगे की हम लोग बात करते हैं। चलिए तो देखते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में x% तथा y% की वृद्धि कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% तथा y% का वृद्धि कर दिया जाए, ध्यान से इस लाइन को पढ़िए। कहते किसी वस्तु के मूल्य में x% तथा y% का वृद्धि कर दिया जाता है, तब उस वस्तु के मूल्य में कुल वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, तब उस वस्तु के मूल्य में कुल वृद्धि प्रतिशत। यानी जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं उनके लिए अगर इसको लिखा जाए तो लिख सकते हैं कि इफ ए थिंग्स प्राइज बी increases x% and y%, when the things price in increasing percent, इंग्लिश में थोड़ा इधर उधर होगा, तब आप लोग अपना समझ लीजिएगा। परसेंटेज, if a thing's price भी increases x% and y% when things price is increases परसेंटेज। तो बताइए कि वस्तु के बढ़े हुए मूल्य को कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इसका जो ट्रिक है बाबू, आप लिख सकते हैं। ठीक, देखिए x% बढ़ रहा है, y% बढ़ रहा है, तब इसको लिख सकते हैं x प्लस y। क्या लिख सकते हैं? x प्लस y, क्योंकि दाम जो है दोनों बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं प्लस x इंटू वाई बटे 100%। यानी यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% तथा y% की वृद्धि होगा, तब उस वस्तु के मूल्य में कितना वृद्धि होगा उसको निकालने के लिए कि कितना परसेंट का वृद्धि होगा, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन के रूप में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के रूप में हम लोग देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए, तब उस वस्तु का प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, प्रतिशत मूल्य वृद्धि क्या होगा, मूल्य वृद्धि क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए,
तब उस वस्तु का प्रतिशत मूल्य वृद्धि क्या होगा। यानी इंग्लिश में बोले कि इफ ए थिंग्स प्राइस भी इंक्रीजेस 10% एंड 20%, तो फाइंड द इंक्रीजिंग परसेंटेज वैल्यू। फाइंड द इंक्रीजिंग परसेंटेज वैल्यू। तो देखिए, फाइंड द इंक्रीजिंग परसेंटेज, यानी क्वेश्चन को लिख ले कि इफ द प्राइस ऑफ थिंग्स बी इंक्रीजेज 10% and 20%, find the increases परसेंटेज वैल्यू या प्राइस। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे बस वही नियम सॉल्यूशन के लिए लगा देंगे जो हम आपको बताए थे कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%। अब इस पे रखिए x यानी 10, y यानी 20, कोस्ट प्लस x यानी 10, y यानी 20 बटे 100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे बाबू तो 20 और 10 और 20 हो जाएगा 30, और 1 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यानी 32%। यानी उस वस्तु का जो कीमत है वो 32% बढ़ जाएगा। वो वस्तु का जो कीमत है वो 32% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ सिर्फ वृद्धि निकालने के लिए कि हमको इतना परसेंट बढ़ जाएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा कि इफ ए प्राइस ऑफ ए स्मार्टफोन बी 12,000 and increases percentage in the price 10% and 20%, find the new price of the phone। यानी किसी स्मार्टफोन का कीमत है बाबू 12,000। कितना है, 12,000। RS 12,000। अगर उसका प्राइस जो है बढ़ जाता है एक बार 10%, एक बार 20% बढ़ जाता है, तब उसका नया प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि इस पर कुल कीमत कितना बढ़ रहा है। तो कुल कीमत निकालने के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। अब देखिए 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 प्लस 2 यानी 32% जो है इस मोबाइल का कीमत बढ़ेगा। तो 12,000 का 32% निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 12,000 हो यानी कुल मूल्य 12,000 है, यानी 100% इसका कुल दाम है। 32% इसका दाम बढ़ जाता है तो 100 में 32 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 132%। तो इसको ऐसे निकालेंगे कि 12,000 का 132%, 12,000 का 132%। अब 120 132 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कहने का मतलब कि 132 और 12 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ जीरो लगा दीजिएगा। 4 6 2 1 3 2 4 8 5 1, यानी एक जीरो लगा देंगे इसमें क्योंकि हमको 120 से करना था। तो 15840, यानी उस मोबाइल का नया कीमत जो होगा वो 15,840 होगा। ऐसे बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ गया। एक और रूल क्या है कि 12,000 का हम सिर्फ 32% निकाल लेंगे, 12,000 का सिर्फ 32%। तो 120 और 32 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 120 और 32 का, 120 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 042 061 048 1840 कितना आएगा, 3,840। 3,840। अभी 3,840 कीमत तो है नहीं, कीमत
निकालने के लिए टोटल कीमत निकालने के 12,000 में 3,840 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15,840। तो इसमें है कि एक बार 32% निकाल के या फिर टोटल जो कीमत 12,000 जो कीमत है पहले वाला उसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। इसमें जो 32% को डायरेक्ट 100 में हम लोग ऐड कर देंगे और निकाल लेंगे तो डायरेक्ट उसका कीमत आ जाएगा। ये हुआ। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए आगे क्या देगा, आगे देगा बाबू कि अगला टॉपिक पे हम चलते हैं कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% तथा y% की कमी हो जाए तब उस वस्तु की कुल कमी प्रतिशत क्या होगी। उस वस्तु का कुल कमी प्रतिशत, इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं कि इफ ए थिंग्स कॉस्ट बी decreases x% and y%, find the decreases परसेंटेज। फाइंड द डिक्रीजेज परसेंटेज। तो इसके लिए जो हम लोग ट्रिक अपनाएंगे बाबू, वह जो ट्रिक अपनाएंगे वह ट्रिक क्या होगा, देखिए वह ट्रिक क्या होगा। देखिए कम रहा है यानी माइनस में जाएगा तो -x - y, अब बाकी सब सेम है, +x × y बटे 100, +x × y बटे 100 इंटू परसेंटेज। ये किसके लिए है, तो ये है कमी के लिए। कमी के लिए परसेंटेज अगर निकालना हो कि जब दो बार कमी हो रहा है, एक बार x% एक बार y%, तब इसका हम लोग रूल लगा सकते हैं कि अगर कोई वस्तु है, मान के लीजिए कि आप जीन्स खरीदें, दुकानदार बोला कि हम आपको 10% जीन्स के कंपनी की तरफ से मिल रहा है और 5% हम अपने तरफ से देंगे, तो ये मत समझिए कि वो आपको 15% डिस्काउंट देगा। सबसे पहले कि इन दोनों का परसेंटेज डिस्काउंट, हमको एक्चुअल परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। तो एक कंपनी वाला बोला कि हम आपको 10% दे रहे हैं, दुकानदार बोला कि हम आपको 5% और अपने तरफ से दे रहे हैं। ये दे रहा है कंपनी, ये दे रहा है शॉपकीपर। तो एक्चुअल प्राइस उसका क्या होगा, तो देखिए -10 - 5 प्लस 10 × 5 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो गया तो ये हो जाएगा -15 प्लस 5/10। अब इसका एलसीएम करेगा बाबू तो 10, ये हो जाएगा -150, ये हो जाएगा 5, यानी आपका आएगा -145/10%। -145 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कहने का मतलब कि -14.5% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। अब हमेशा कमी वाला क्वेश्चन में याद रखिएगा, कमी परसेंटेज में याद रखिएगा कि आपका जो आएगा वो माइनस में ही यहाँ पे निकल के आएगा, लेकिन बनाते वक्त हमको माइनस को शो नहीं करना है। जब क्वेश्चन हम बनाएंगे सिर्फ निकाल के ऐसे शो करेंगे, जब क्वेश्चन पे हम लोग इसको पुट आउट करेंगे यानी किसी कीमत पे पुट आउट करेंगे, मान ली कि 12,000 का हमको 14.5% निकालना हो, तब वहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 14.5 ही हम लोग लिखेंगे। चलिए तो बात आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, देता है कि द कॉस्ट ऑफ जीन्स बी 1500 यानी 1500 when the discount is 20% and 10%, find the actual price of
जीन्स, जीन्स का एक्चुअल प्राइस आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट यानी कमी हो रहा है, कितना परसेंट, 20%, 10%। तो क्या ट्रिक बताए थे कि -x - y इंटू एक्स, सॉरी +x × y/100। तो देखिए -20 -10 +20 × 10/100, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा -30, और +2 ये हो जाएगा -28% की कमी आएगी। हम आपको डायरेक्ट आंसर प्रेजेंट के लिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उसमें घटाने उठाने या जोड़ने की सिलसिला नहीं है। अब देखिए 28% का क्या हो रहा है, माइनस में है, तो कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है। तो 1500 जो इसका कीमत था, ये तो इसका 100% है, ये तो इसका 100% कीमत है। लेकिन यही 100% में से 28% इसका क्या करना है, डिस्काउंट करना है। तो कितना होना चाहिए, 72% पर हमको दुकानदार जींस देगा, यानी दुकानदार जो हमको 72% रुपया हमसे लेगा। तो 1500 का 72% निकालेंगे और डायरेक्ट आप आंसर लिखिए, 15 × 72 कीजिए। तो 72 × 15 कर देंगे तो 5 2 10, 7 5 35, 36, और ये हो जाएगा 72, 0873 10। यानी दुकानदार को जो है आपको 1080 रुपया देना होगा, 1080 रुपया आपको दुकानदार को देना होगा। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, अब जो टॉपिक छेड़ने वाला है वह है वृद्धि। आगे होगा वृद्धि, फिर हो जाएगा कमी। यानी कहें कि किसी वस्तु पर आगे 20% बढ़ा दिया गया और फिर 10% घटा दिया गया, तब अब बताइए कि वस्तु का मूल्य क्या होगा। ठीक है, उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखिए, तो हम लोग देखेंगे कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि तथा y% की कमी कर दी जाए, x% की वृद्धि तथा y% की कमी कर दी जाए, तब उस वस्तु के मूल्य में कुल कमी या वृद्धि क्या होगा। तब उस वस्तु के मूल्य में कुल कमी या वृद्धि क्या होगा। तब वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी क्या होगा। यानी इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में हम लोग बाबू इसको डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, आप लिख सकते हैं कि इफ ए प्राइस ऑफ द थिंग्स बी x% increases and y% decreases, यानी किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि और y% की कमी कर दी जाए, फाइंड द प्राइस ऑफ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। तब आपको बताना है कि उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी या उस वस्तु के मूल्य में कमी होगी। तो देखिए, अगर आपका बनाते वक्त आंसर प्लस में आ जाए तो वृद्धि होगी, आप बनाते वक्त अगर वो आंसर माइनस में आ जाए परसेंटेज निकालते वक्त, तब वो कमी होगी। तब क्या होगी, कमी होगी। चलिए, तो हम लोग देखेंगे इसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो देखिए, इसके लिए जो आपका ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं कि x - y, ताकि आगे x% की वृद्धि हुआ तो x रहेगा प्लस में, y% की कमी हो गया तो y रहेगा माइनस में। ठीक है, माइनस x × y/100 परसेंटेज, x × y/100 परसेंटेज।
ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में आगे x% बढ़ गया दाम, y% फिर उसका दाम कम गया, तब उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी बताइए। तो देखिए पहले दाम बढ़ रहा है तो इसको प्लस में रखें, फिर घट रहा है तो इसको माइनस में रखें। यहाँ माइनस लगा देना है, x माइनस वाई बटे 100, x माइनस वाई बटे 100। ठीक है, आपको हम एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश में ही होंगे, क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश में, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश और कुछ क्वेश्चन हिंदी, दोनों में होंगे। आप लोग लिखते चलिएगा क्योंकि सीबीएसई वाले भी पढ़ सकें और हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकें। चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए अगर कहा कि इफ ए if price of bat B increases 20% and decreases 10%, find the price of increases and decreases और डिक्रीजेज, तब उसका बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य हमको बता के दिखाइए। तो देखिए हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। एक बार दाम बढ़ गया तो 20, घट गया तो 10, माइनस 20 इंटू 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 8%। कितना हो गया, 8%। तो 8% ये आंसर आपका कुछ में आया है प्लस में। आंसर किस चीज में आया है, प्लस में। यानी मेरा दाम बढ़ेगा घटेगा नहीं, यानी मेरा दाम क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। चलिए अगर यही आ जाता 8% किस चीज में, माइनस में, यही 8% आ जाता किस चीज में, माइनस में, तब ये क्या हो जाता, तब ये क्या हो जाता बाबू, इसका दाम घट जाता। तब क्या होता है, इसका दाम घट जाता। ठीक है, क्वेश्चन करवा दिया जाए, एक क्वेश्चन इस पे करवा देते हैं। क्वेश्चन करवाएंगे कि द प्राइस ऑफ बैट बी 500, द प्राइस ऑफ बैट बी RS 500, याद रखिएगा। एंड देन इंक्रीजेज 20%, इस पर 20% दाम बढ़ गया। एंड अगेन प्राइस बी decreases 10%, find the price of बैट। यानी बैट का कीमत क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह जो छूट है 20% और 10% पर, इस पर इसका परसेंटेज में वृद्धि हो रहा है कि परसेंटेज में कमी आ रहा है। तो पहचानने के लिए अगर प्लस में आया तब तो दाम बढ़ जाएगी, माइनस में आया तब तो दाम कम जाएगी। तो सबसे पहले वही ट्रिक लगा देंगे कि x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई। तो x का वैल्यू आगे 20 है तो 20 फिर 10 है। अब देखिए माइनस 20 इंटू 10 बाई 100, 10 से 10, 10 से 10, सॉरी
20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2, यानी कमी जो है, जो तुम्हारा निकल के आया वो है 8%। क्या आया? 8%। यानी 8% जो है वह कीमत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, प्लस में है। क्या में है? प्लस में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 500 का कितना निकालें? अगर 500 का दाम बढ़ रहा है ना 8%, तो 108 पे निकाल लेंगे, और नहीं तो फिर 8% निकालेंगे, जो निकल के आएगा उसको 500 में जोड़ देंगे। अगर 108 पे निकालेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर ही आ जाएगा। तो हम तो 108 पे निकालेंगे बटे 100, गुना करेंगे 8 5 40, 540, ये हुआ मेरा डायरेक्ट। नहीं तो फिर 500 का आप 8% निकाल लीजिए, 500 का 8% आ जाएगा 40, इसको 500 में 40 को ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 540। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और इस पर अपना प्रैक्टिस कीजिए, पिछला वीडियो को भी देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। जय हिंद।